देखो मल्टीवर्स एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके ऊपर अगर कोई अच्छे से स्टोरी डेवलप करा जाए तो फिर उसमें पोटेंशियल बहुत रहता है। और सुपर हीरो जॉनर में मल्टीवर्स का कंसेप्ट एक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो इन जनरल आई थिंक कि सबको पता होगा कॉमिक्स या फिर मूवीज के थ्रू। अब देखा जाए तो ये कंसेप्ट मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई बहुत पुराना नहीं है। अब तुम लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या लगता है तुम लोगों को कि अगर कोई किसी नए कंसेप्ट के ऊपर कोई स्टोरी डेवलप करना चाहे तो फिर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उस नए कंसेप्ट के अराउंड पहले स्टोरी बेस बनाना, फिर उस नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करना, या फिर इसका ऑपोजिट पहले उस नए कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर देना फिर धीरे धीरे उस स्टोरी बेस को बनाना? अब क्या लगता है तुम लोगों को वो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन मेरे को जितना लगता है कि अगर बेस को स्ट्रॉन्ग करके फिर उसके बाद कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा जाए तो वो समझ में भी ज्यादा अच्छे से आता है और सेंस भी ज्यादा बनाता है। मतलब सभी ने 1 2 3 बोलना पहले सीखा था ना, फिर ना बाद में 6 और 9 की टेबल बोलना सीखे थे। मेरा बोलने का मतलब यह है कि पहले स्टोरी बेस को बना के फिर अगर कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करा जाए तो उसमें सेंस ज्यादा है। अब तुम इसी चीज को अगर मल्टीवर्स के थ्रू मार्वल और डीसी में देखो तो एमसीयू में पहले ही मल्टीवर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, फिर धीरे धीरे स्टोरी बेस को बनाया जा रहा है। अब मैं इस वीडियो से ये नहीं कह रहा कि एमसीयू वाले गलत किए या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था, ना 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 ना। अभी इस पूरे वीडियो को देखो तो फिर तुमको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आते हैं डीसी पे। देखो डीसी के केस में कहानी थोड़ा बहुत अलग है। इनके कितने जन्मों से टीवी शोज और मूवीज आ रहे हैं वो मेरे को भी नहीं पता। और ये सारे जो डीसी के पुराने टीवी शोज और मूवीज आए थे वो सारे किसी अलग यूनिवर्स से ही बिलोंग करते हैं। इसके अलावा भी इनके पास डीसीयू का यूनिवर्स था जो वैसे तो बहुत मेस्ड अप था, लेकिन इन सब को छोड़ के भी इनके पास 2 या 3 और अलग अलग यूनिवर्सेस हैं जो कि डीसीयू के कंटिन्यूटी के साथ ही चल रहे थे। जैसे कि एरोवर्स जिसमें एक अलग सुपरमैन, अलग फ्लैश, सुपर गर्ल, ग्रीन एरो ये सब है। और एक यूनिवर्स है जिसमें मेनली टीन टाइटंस के ऊपर फोकस किया गया है जो भी शायद एक अलग यूनिवर्स का ही पार्ट है। और एक सीरीज है गौथम नाम से जिसमें एकदम यंग बैटमैन के ऊपर फोकस किया गया है जो भी इन सारे यूनिवर्सेस से पूरा अलग है। और भी शायद हो सकते हैं लेकिन मेरे को बस इतना ही पता था। खैर इतने सारे अलग अलग यूनिवर्सेस होने की वजह से डीसी यूनिवर्स को एज होल समझने के लिए हमेशा से ही बहुत मुश्किल होता था। लेकिन इतने सारे अलग अलग सीरीज और डिफरेंट यूनिवर्सेस होने के बाद भी लोग इन सीरीजेस को काफी पसंद करते थे। तभी तो इन सारे सीरीजेस का अभी तक 5 से ज्यादा सीजन्स आ चुके हैं, बस टाइटंस को छोड़ के। मैं इन सब से बोलना बस ये चाह रहा हूँ कि ये सारे टीवी सीरीज लोगों के बीच काफी पॉपुलर है और डीसी इन सीरीजेस की मदद से इन सारे कैरेक्टर्स के स्टोरीज को डिफरेंटली ही सही लेकिन पहले से सेटअप करके रख दिया है। पर डीसी के पास हमेशा से एक प्रॉब्लम था कि ये सारे सीरीजेस के यूनिवर्स किसी भी तरीके से कनेक्टेड नहीं थे। लेकिन अभी जब फ्लैश मूवी आएगा उसमें डीसी के पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी रहेगा जिससे इन सारे यूनिवर्सेस को एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए इनडायरेक्टली। बस एक कैमियो का काम है बस। और फ्लैश मूवी के कुछ लीक से ये पता चला है कि इस मूवी में मल्टीपल पास्ट मूवीज के कुछ कैमियोस देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से। तो इसमें भी तो इस तरीके से टीवी सीरीज यूनिवर्सेस का कैमियो रह सकता है ना। अब देखो शायद ये तुम्हें सुनने में उतना ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं लग रहा होगा, लेकिन जरा सोच के देखो कि इससे डीसी सही में कनेक्टेड यूनिवर्स बनेगा जिसमें एमसीयू की तरह सब कुछ कनेक्टेड है। और ये कनेक्शन का स्केल एमसीयू से बहुत बड़ा होगा क्योंकि इस मूवी में डीसी के पुराने 90s के मूवीज का भी कैमियो लाया जा रहा है। यू कैन इवन इमेजिन हाउ बिग दिस मूवी कैन बी। अब मैं यहाँ पे एक मार्वल का एग्जांपल लेके समझाता हूँ। नो वे होम सबको पसंद आया था, लेकिन क्यों आया था सबको पसंद? ये क्योंकि नो वे होम में बाकी के पुराने स्पाइडरमैन और उनके आसपास के बाकी के कैरेक्टर्स इस मूवी में आए थे जिनको हम लोगों ने बचपन से देख के रखा था और इन सारे कैरेक्टर से हम लोगों का एक अलग तरीके का ही कनेक्शन बन गया था। तभी तो मूवी में ये नॉस्टैल्जिया वाला इफेक्ट आया। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दिस मूवी वाज जस्ट ए नॉस्टैल्जिया वाला मूवी, इट्स अ प्योर फैन सर्विस वाला मूवी जिसको मैं बार बार देखना चाहेगा। लेकिन देखने जाओ तो ये मूवी एक प्रॉपर मल्टीवर्स वाला मूवी नहीं था। एमसीयू के लिए एक प्रॉपर मल्टीवर्स वाला मूवी था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसमें मल्टीवर्स कम एक पागल औरत की पागलपंती ज्यादा दिखाया गया था। अब इसी मूवी में तुम अगर देखो तो स्पाइडरमैन की तरह इस मूवी में भी एमसीयू के मेन कैरेक्टर्स के डिफरेंट वेरिएंट्स को लाया गया था, जैसे कि कैप्टन अमेरिका का डिफरेंट वेरिएंट, कैप्टन कार्टर, कैप्टन मार्वल का वेरिएंट मोनिका रैम्बो और मिस्टर फैंटास्टिक जो सिर्फ बस मरने के लिए आए थे। अब तुम एक चीज कंपेयर करो कि जब ये लोग एक के बाद एक मर रहे थे तब क्या तुमको इन लोगों को लेके थोड़ा सा भी सिंपैथी फील हुआ था? नहीं। जबकि नो वे होम में ग्रीन गॉब्लिन ने जब टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के पीठ में ये घुसा दिया था तब जिंदगी की हलक तक आ गई थी कि अब क्या होगा अब क्या होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोग स्पाइडरमैन के इस एपिक ट्रिलॉजी से अच्छी तरीके से फेमिलियर है, जबकि इल्यूमिनाटी के ये वाले वेरिएंट्स
के बारे में हम लोग उतना कुछ भी नहीं जानते, तो इनसे ये कनेक्शन वाला फील कभी बैठा ही नहीं। अब ऐसा भी नहीं है कि मल्टीवर्सल मूवी है तो इसमें वो कनेक्शन वाला फील रहना ही चाहिए, लेकिन अगर इनकेस हो जाए तो फिर मूवी नो वे होम बनती है। अब तुम अगर डीसी के फ्लैश मूवी के केस में देखो तो इस मूवी में डीसी के वो सारे पुराने एक्टर्स को लाया जाएगा जिनका मूवीज हो सकता है कि तुमने नहीं देखा होगा, मैंने भी बहुत सारे नहीं देखे, लेकिन मैंने सुना है कि माइकल कीटन के बैटमैन को बहुत सारे लोग बहुत पसंद करते हैं और वो फ्लैश मूवी के स्टोरी के साथ मेजरली कनेक्टेड रहेंगे। और 90s के सुपरमैन का कैमियो भी रहेगा इस मूवी में, जो भी बहुत पॉपुलर हुआ था उस समय। और बाकी का टीवी सीरीज तो है ही जिसको इस यूनिवर्स में लाया जा सकता है, तो इन सबको अगर मिक्स करके एक नॉस्टैल्जिया इफेक्ट डाल दिया जाए इस मूवी के साथ तो धमाल मच जाएगा भाई। हाँ मतलब जिन लोगों ने इन पुराने मूवीज को नहीं देखा है उनको शायद ये मूवी उतना फील नहीं दे पाएगा, बट बहुत सारे लोग हैं जो इन पुराने मूवीज और टीवी सीरीज को काफी पसंद करते हैं। तो जब 2-3 अलग अलग यूनिवर्स से अलग अलग बैटमैन फ्लैश एक साथ आएंगे तब तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या मैडनेस होने वाला है। और क्या पता रॉबर्ट पैटिंसन वाले बैटमैन का भी कैमियो दिख जाए इस मूवी में, और बेन एफ्लेक का बैटमैन तो है ही। सो यू कैन इमेजिन दिस मूवी है नो वे होम बट विथ ए प्रॉपर मल्टीवर्स। और इस मूवी से डीसी को लेके हमेशा से जो एक क्रिटिसाइज करा जाता है कि डीसी यूनिवर्स कोई यूनिवर्स नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी कनेक्टेड नहीं रहता, तो वो फ्लैश मूवी के साथ अच्छे से सॉल्व हो जाएगा और वो उनके बहुत फेवर में भी रहेगा मूवी में नो वे होम के जैसे एक नॉस्टैल्जिया वाला इफेक्ट डालने के लिए। सो बेसिकली डीसी इज जॉनी सिंस नाउ, क्योंकि इनकी कमजोरी अब इनकी ताकत बन गई है। अब तुम अगर पूछो कि जॉनी सिंस में क्या कमजोरी है तो बाल नहीं है ना इसके, तो इसीलिए तो स्टेमिना इतना है इसका। अब खबर ऐसे आ रहे थे कि एज़रा मिलर को एज फ्लैश डीसी वाले रिप्लेस नहीं करने वाले, जो मेरे को लगता है कि फ्लैश मूवी के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि अभी से अगर एक्टर्स को अनकैनन कर दिया जाए तो फिर मूवी को कौन देखने जाएगा। लेकिन आई होप कि आई एम रॉन्ग, बिकॉज मेरे को एज़रा मिलर का फ्लैश वाला पोर्ट्रेयल काफी सही लगा था, क्योंकि कॉमिक्स का फ्लैश कुछ ऐसा ही है एंड ही इज अ गोट। एंड ऑल्सो इफ ही इज स्टिल फ्लैश देन देयर्स अ पॉसिबिलिटी कि नियर फ्यूचर हेनरी कैविल के सुपरमैन को वापस लाया जा सकता है। दोनों एक ही यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं तो, और अगर हेनरी कैविल वापस आए तो उनके लिए एक परफेक्ट स्टोरी लाइन होगा किंगडम कम वाला सुपरमैन की स्टोरी, जहां पे एक ओल्डर सुपरमैन के स्टोरी को दिखाया गया था, जिसको जेम्स गन ने अपने ट्विटर में एक बार शेयर करा था डीसी के सीईओ बनने के बाद। पढ़ना बस एक बार इस कॉमिक को, बेस्ट है। इस बारे में मैं कहीं बाद में बात करेगा, तो इस वीडियो को यही रहने देते हैं। और अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स सही रहा तो मैं इस टॉपिक के ऊपर एक अलग सा इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएगा, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ आइडियाज हैं। तो लाइक करके शेयर कर देना इस वीडियो को। वीडियो कैसा लगा वो तुम कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि तुम लोग जब कमेंट करके बताते हो ना एक सही फील आता है, तो बताना यार। तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।